बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ फॉरेक्स प्रो लाइव। माय नेम इज़ खिज़र हयात। क्या हाल है जनाब? सब भाई ठीक है, खैरियत है? अच्छा, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक कंपैरिजन करूंगा, ठीक है, ब्लू एफएक्स और एफटीएमओ के दरमियान में, और आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा जो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन वगैरह वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। बाकी जो है ना, डिसाइड आप लोगों ने करना है। अब सबसे पहले मैं कुछ बातें क्लियर करता चलूँ आप लोगों के साथ कि ये वाला जो प्रोग्राम है ये किन लोगों के लिए है और किन लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों ने बिल्कुल भी ये नहीं समझना, अगर आप अभी नए आए हैं, आपको ट्रेडिंग का नहीं पता, कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है तो हमें ये बड़ा अकाउंट मिल रहा है तो किसी दोस्त से उधार लो, पैसे उठाओ और ये अकाउंट लो और बड़ा अकाउंट लेके तो ट्रेड करो और कमाओ। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। हमारे यहाँ पे पंजाबी में एक बड़ी मशहूर कहावत है। वो कहते हैं कि जेड़े इत्थे भेड़े वो लाहौर भी भेड़े। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे बुरे हैं ना, वो लाहौर भी बुरे हैं। मतलब उनको कहीं पे भी ले जाओ, जो बुरा है वो बुरा ही रहेगा, ठीक है। और सेम जो लूजर है, लूजर मींस के जिसे नहीं पता ट्रेडिंग के अंदर, वो जब भी आता है लॉस करता है और उसे नहीं पता कि उसके अंदर क्या गलतियां हैं, उसने नहीं सीखा, उसे अपनी स्ट्रेटजी का, डिसिप्लिन का, रिस्क मैनेजमेंट का, मनी मैनेजमेंट का, लॉट साइज की मैनेजमेंट का, किसी भी चीज का उसे नहीं पता। और अगर उसने कोर्सेज भी किए हुए हैं तो उसने बकायदा स्ट्रेटजी बिल्डअप के दौरान में उसने अपना डिसिप्लिन ठीक नहीं किया और अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर पाता, तो वो जैसे अपने अकाउंट उड़ाता है वैसे ही इनमें भी लॉस करेगा और पहले टेस्ट के ऊपर ही वो फेल हो जाएगा। तो ऐसे ही अपनी हार्ड जो आपने अर्न की हुई मनी है वो ऐसे ही आप यहाँ पे मत दें। आप लोग कोशिश करें, ऐसे बंदे जिन्हें नहीं पता, पहले आप सीखो। ये मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, मर्जी सबकी अपनी है, ठीक है। अब ये जो चीज है ये किन लोगों के लिए? ये बेसिकली उन लोगों के लिए है कि जो लोग सीख चुके हैं और जिनके पास फंड नहीं है और जिनके पास बैकअप नहीं है, ठीक है। बैकअप मींस के जिनके पास पैसा नहीं और वो पहले अपने वाइल में लॉस कर चुके हैं, लेकिन अब वो सीख चुके हैं, उनके पास टेस्टेड वेरीफाइड स्ट्रेटजी है, तो अब वो एक अच्छी अमाउंट के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिर वो आके अब इसमें हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। अब अजान हो रही है, लेकिन इससे पहले वाली अजान का मैं जवाब दे चुका हूँ, सो मुझे इसकी माफ़ी है बाय रूल। अच्छा, अब जो है इसका चक्कर क्या, अब करना क्या है आप लोगों को, इसमें स्ट्रेटजी क्या है? क्या अब हम लोग सबसे पहले एक अंदाज़ा लगाते हैं। अंदाज़ा क्या होना है? अंदाज़ा ये होना है कि हम लोगों ने इनका कंपैरिजन करना है, ठीक है। सबसे छोटा ब्लू एफएक्स का अकाउंट और सबसे छोटा जो है उसका अकाउंट एफटीएमओ का, इन दोनों का कंपैरिजन करना है हमने बाई प्राइस, ठीक है। अगर सहूलियात वाइज देखें तो हमें एफटीएमओ बहुत बेहतर है इसकी निस्बत, ब्लू एफएक्स की निस्बत, बट टेस्ट की निस्बत देखें, अकाउंट हासिल करने की निस्बत देखें, तो वो फिर ब्लू एफएक्स उस मामले में बेहतर है। अगर हम लोग लेवरेज के मामले में, लॉट साइज के मामले में जाएं तो एफ2एमओ बेहतर है। अगर हम लोग जो है वो लेवरेज के मामले में आए तो ब्लू एफएक्स पीछे है इससे बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब परसेंटेज वाइज लॉस की काउंटिंग की बात करें, अगर लॉस की बात करें तो वो जो था एफटीएमओ जो है वो चलता हुआ लॉस भी काउंट करता है। मतलब अगर $500 की लिमिट है आपकी तो $500 को चलता हुआ लॉस जो है वो चलता हुआ भी $501 हो गया तो आप गए, बस आप फेल है, ठीक है। क्लोज ट्रेड नहीं, चलते हुए पीएल के ऊपर भी, इक्विटी के ऊपर भी। बट ये ब्लू एफएक्स में जब तक आप क्लोज नहीं करते, ठीक है, तब तक काउंट नहीं होता। तो बहरहाल अगर हम लोग बात करें अब इसकी कि कंपैरिजन कैसे करना है, तो इसका है $25,000 का अकाउंट सबसे छोटा और एफटीएमओ का है सबसे छोटा $10,000 का। तो अगर हम लोग फीस की बात करें तो $25,000 का जो इनका सबसे छोटा अकाउंट है उसकी फीस है, आपको मैं बताऊं, इसकी फीस होगी 99 जीबीपी, ठीक है। 99 जीबीपी फीस होगी ब्लू एफएक्स के सबसे छोटे अकाउंट की, जो कि $25,000 का अकाउंट है। जबकि जो एफटीएमओ का सबसे छोटा अकाउंट है जो कि $10,000 का, यानी $10,000 का, ठीक है, तो उसकी जो फीस है, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं हम लोग, ये देखें 99 जीबीपी इसकी फीस है, ठीक है। तो हम लोग पहले 99 जीबीपी को देख लेते हैं कि जीबीपी टू यूएसडी में हमारे पास ये कितना बनता है। तो हमारे पास जो जीबीपी ये फीस बता रहा है वो 99, इसका मतलब ये है कि $127 तकरीबन, ठीक है। $127 पे करने के बाद आपको ब्लू एफएक्स का $25,000 का अकाउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एफटीएमओ का देखते हैं। एफटीएमओ का सबसे छोटा अकाउंट जो है वो $10,000 का है, उसकी फीस है €155। सो यूरो टू यूएसडी हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो €155 मीन $182, ठीक है, तकरीबन $183। तो अब इसमें मिलेंगे कितने आपको? $10,000।
तो मैं, और उसके बाद इससे पहले आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा, जबकि उसमें डायरेक्ट आप पे करोगे और आपको मिल जाएगा। अब झगड़ा वहां पे सिर्फ एक है कि आपको लेवरेज की गड़बड़ है, आपको लेवरेज जो मिलेगा वो 1/3 मिलेगा और आपको अमाउंट ग्रोथ नहीं कर पाओगे $25,000 के अकाउंट के ऊपर। जस्ट आप 5% बनाओगे और दैट्स इट, आपको विड्रॉल लेना पड़ेगा, दैट्स इट। अब मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रेटजी बताता हूँ, बड़े मजे की स्ट्रेटजी है। आपने करना क्या है, सिंपली आपने ये करना है कि आपने 155 जो है ना $182 पे करके एफटीएमओ का अकाउंट नहीं लेना $10,000 का। आपने क्या करना है, आपने बड़ा प्यारा सा एक काम करना है। आपने ये करना है कि आपने $127 देके, ठीक है, ब्लू एफएस का अकाउंट लेना है $25,000 का। $25,000 का अकाउंट लेना है। स्ट्रेटजी आपके पास अच्छी होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये ऐसे किसी बंदे के लिए नहीं है जिसके पास स्ट्रेटजी नहीं, जिसे नहीं पता हाउ टू ट्रेड, जिसे रिस्क मैनेजमेंट का नहीं पता, जिसे किसी चीज का नहीं पता, जो पहले लॉस में है उसके लिए नहीं है, वो पहले सीखे। ऐसा बंदा जो पहले प्रॉफिटेबल है, जिसके पास फंड्स की कमी है, उसके लिए ये मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। क्या करना है, आपने $128 देके आपने ब्लू एफएक्स का ये वाला अकाउंट लेना है, $25,000 वाला लाइट अकाउंट, ठीक है। इसके ऊपर आपने 5% जनरेट करना है मंथ के अंदर। 5% जनरेट करना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं तो, ठीक है। और अगर आप अच्छे ट्रेडर नहीं है, वैसे ही आपने इधर नहीं आना। तो 5% जब आप जनरेट करेंगे तो 5% जो है वो $25,000 का 5% बनेगा $1250। कितना बनेगा, $1250 बनेगा आपका, $1250 बनेगा आपका, ठीक है। तो अब इसकी हाफ स्प्लिट होगी, ठीक है, 50-50, बिकॉज इनका होता है प्रॉफिट। सो आपको मिलेंगे $625 अगर आपने 5% गेन किया तो। अब आपने क्या करना है, आपके लगे कितने थे, $128। अब आपने करना क्या है, ये 625 पकड़ना है और ब्लू एफएक्स को छोड़ देना है। क्या करना है, ब्लू एफएक्स को छोड़ देना है। कहां पे जाना है, सीधा जाना है एफटीएमओ के अंदर, और एफटीएमओ के अंदर जाके आपने सीधा $100,000 के अकाउंट के लिए अप्लाई करना है। €540 इसकी फीस है। तो मैं अगर यूरो को यूएसडी में दिखाऊं, आप वहां से 625 लेके आए हो, ठीक है, कितने लेके आए हो, $625। तो यूरो टू यूएसडी की हम लोग बात करें तो इसकी जो फीस है 100,000 की, वो है €540। तो मैं यहाँ पे €540 लिखता हूँ कि ये कितने डॉलर्स बनते हैं, ठीक है, 540 ये बनते हैं जनाब $634। तो आपको वहां से कितने मिले, $625। तो आपको $10 और चाहिए, वो आप अपना अरेंज आराम से कर सकते हो। $10 को इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, $10 और अरेंज करो। इनको $635 जो है वो पे करो एफटीएमओ को, और आ जाओ $100,000 के अकाउंट के लिए। इनका $100,000 के अकाउंट की फीस जमा करवाओ और टेस्ट दो, रूल्स को फॉलो करो, ठीक है। ये टेस्ट पास करके $100,000 का अकाउंट लो और मौज करो। इससे ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी मुझे समझ में नहीं आई अब तक कि मैं आपको कोई और बता सकता हूं कि आपके पेमेंट भी ज्यादा ना लगे, पैसे भी ज्यादा ना लगे, और आप आराम से बाहर से पैसे का अरेंज करके और इन ही से पैसे कमा के इनको दो और बड़े अकाउंट की तरफ जाओ। बस इसके बजाय कि आप जी डायरेक्ट पहले $10,000 का एग्जाम दो, इससे कमाओ, पहले इसमें टाइम जाया करो, कमाओ, और फिर $10,000 से आप इतना कमा भी नहीं पाओगे। फिर 25 पे जाओ तो 25 के लिए आपको वैसे ही ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, €250, जो कि तकरीबन $280 बनते हैं। तो वो जेब से इतने ज्यादा पे करने की क्या जरूरत है, जबकि आप $128 पे करो ब्लू एफएक्स को, 5% गेन करो, 625 लेके वहां से आउट हो, एफटीएमओ के 100,000 के लिए अप्लाई करो, टेस्ट पास करो विद डिसिप्लिन विद रूल्स। अगर आपको नहीं पता वट कि आप क्या कर रहे हो, मैं बार बार कह रहा हूं, ये चीज आपके लिए नहीं है, ठीक है। और इसके बाद $100,000 का अकाउंट लो और मौज उड़ाओ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास $1,00,000 का अकाउंट है या $1 मिलियन का, अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो आप लॉस करेंगे, ठीक है। ये फेरी टेल्स नहीं है, ये रियलिटी है, और रियलिटी में कमाता वही है जो डिसिप्लिन को फॉलो करता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जैसे एक बम स्क्वाड के अंदर जो बम डिफ्यूज करने वाला बंदा होता है ना, वो जो जैसे जिस खौफ के आलम में लाइफ का पहला बम डिफ्यूज करता है, जब रिटायरमेंट में आता है तो लाइफ का जो आखिरी बम डिफ्यूज करता है ना, वो तो वो भी उसी सेम खौफ के साथ और सेम एहतियात के साथ केयरफुली करता है जैसे उसने पहला बम डिफ्यूज किया था। सेम हर ट्रेड के अंदर, एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर, आपको हर ट्रेड को ऐसे ही रूल्स के साथ रूल्स को फॉलो करते हुए, डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए आपको लेना चाहिए। पहली ट्रेड जैसे लिए, लाइफ की आखिरी ट्रेड भी वैसे ही लेनी है।
दैट्स इट, मुझे बस इतना ही कहना था। ठीक है, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आई विल टॉक टू यू सून। अल्लाह हाफिज़।